गुड मॉर्निंग। देखिए पिछले वीडियो हम सोल्व कर रहे थे चैप्टर 8 और एक्सरसाइज है 8.1। उसके क्वेश्चन 1, 2, 3 को हम सोल्व कर चुके थे। अब हमारा स्टार्ट होगा आज क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 है सो दैट द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तो आपको देखिए ये एक स्क्वायर है, ए बी सी डी। तो इसके जो डायगोनल हैं वो एक दूसरे को वे इक्वल हैं। एक तो आपको ये प्रूव करना है कि डायगोनल इक्वल हैं और दूसरा आपको ये प्रूव करना है कि वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, और तीसरा वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। तो क्वेश्चन ये है क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव दैट the diagonal of square are equal and bisect each other at 90 डिग्री। तो देखिए गिवन में ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, ठीक है। और टू प्रूव दैट ए सी इज इक्वल टू बी डी, ए सी इज इक्वल टू बी डी। और सपोज ये कट कर रहे हैं पॉइंट ओ पर, तो ए ओ ए इज इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इज इक्वल टू ओ डी। ये आपको प्रूव करना है। ए सी बी डी के इक्वल है, ओ ए ओ सी के इक्वल है और ओ बी ओ डी के इक्वल है, एंड एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, कि ये एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं। तो प्रूफ, तो पहले इन लेंगे ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी डी, यानी ए बी सी और ए बी डी। तो ए डी इज इक्वल टू बी सी, ए डी इज इक्वल टू बी सी। साइड ऑफ स्क्वायर है ये, साइड ऑफ स्क्वायर। एंगल ए यानी एंगल डी ए बी, एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी, यानी एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल बी के। ये है 90 डिग्री। स्क्वायर के जो एंगल होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं, और ए बी इज कॉमन। तो ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ए बी डी के। बाई दो साइड हैं और एक एंगल है, बाई ऐसे एस। यहाँ से हम कह सकते हैं ए सी इज इक्वल टू बी डी बाई सी पी सी टी, ए सी इज इक्वल टू बी डी। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि डायगोनल ऑफ स्क्वायर कैसे होते हैं, इक्वल। अब हम ये प्रूव करेंगे कि डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। यानी हमें प्रूव करना है ओ ए इज इक्वल टू ओ सी और ओ बी इज इक्वल टू ओ डी। तो यहाँ ये हम अपोजिट ट्राइंगल लेंगे। इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी। तो ओ ए
इज इक्वल टू, ठीक है, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी तो प्रूव करना है। तो देखिए ए बी इज इक्वल टू सी डी। ए बी किसके इक्वल है? सी डी के। क्या है ये? साइड ऑफ स्क्वायर। और एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी। ये है वर्टिकल अपोजिट एंगल। देखिए ए बी किसके इक्वल है? सी डी के। और एंगल ए ओ बी सी ओ डी के इक्वल है। और देखिए ए बी पैरेलल है सी डी। तो देखिए ये एंगल, एंगल 1 इज इक्वल टू, ये क्या बन गई? जेड प्रॉपर्टी। तो एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के। ये है अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट हो गए आपके। तो ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल सी ओ डी बाई ए एस ए एंगल साइड एंगल। तो यहाँ कैसे हम कह सकते हैं ओ ए इज इक्वल टू ओ सी बाई सी पी सी टी, और ओ बी इज इक्वल टू ओ डी बाई सी पी सी टी। ठीक है, देखिए ए बी सी डी के इक्वल है, एंगल ए ओ बी एंगल सी ओ डी के इक्वल है, और एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, क्योंकि ये पैरेलल है ए बी और सी डी। तो एंगल 1 और एंगल 2 है अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई। इससे हम कह सकते हैं ओ ए इज इक्वल टू ओ सी और ओ बी इज इक्वल टू ओ डी। दैट्स क्लियर। तो आपका एक तो ये हो गया कि डायगोनल इक्वल है, दूसरा ये हो गया कि एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, और तीसरा आपको ये प्रूव करना है कि ये 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। तो इस बार ट्राइंगल लेंगे एडजेंट्स, मतलब साइड वाला ट्राइंगल। इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल बी ओ सी, ए ओ बी और बी ओ सी। तो ओ ए इज इक्वल टू ओ सी बाई प्रूव्ड, और ए बी इज इक्वल टू बी सी साइड ऑफ स्क्वायर, और ओ बी इज कॉमन। तो ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बी ओ सी बाई एस एस एस। ए बी बी सी के इक्वल है, ओ ए ओ सी के इक्वल है, और ओ बी कॉमन है। तो यहाँ से कह सकते हैं एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इक्वल है एंगल बी ओ सी के, एंगल ए ओ बी इक्वल है बी ओ सी के बाई सी पी सी टी। और देखिए एंगल ए ओ सी कितना है? 180। और ए ओ सी को लिख सकते हैं, ए ओ सी को लिख सकते हैं ए ओ बी प्लस बी ओ सी। एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180। और बी ओ सी को क्या से लिख सकते हैं? ए ओ बी। तो एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए ओ बी बी ओ सी को क्या लिखा जा सकता है? ए ओ बी। तो 2 एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180, और 180 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो एंगल ए ओ बी आ जाएगा 90 डिग्री। दैट्स क्लियर।
तो आपके तीनों कंसेप्ट क्लियर हो गए कि जो स्क्वायर के डायगोनल होते हैं वो इक्वल होते हैं और वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और वो बाइसेक्ट भी करते हैं 90 डिग्री पर। दैट्स क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, या फिर से एक बार देख लीजिए। देखिए आपको ये प्रूव करना है, प्रूव दैट द डायगोनल ऑफ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। तो सबसे पहले आप प्रूव करेंगे कि डायगोनल इक्वल है। तो इन ट्राइंगल ABC एंड ABD, ABC एंड ABD, तो AD इक्वल है BC के, साइड ऑफ स्क्वायर है, एंगल A इज इक्वल टू है एंगल B 90 डिग्री है, AB है कॉमन, तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। यहाँ से हम कह सकते हैं AC इज इक्वल टू BD, तो आपके डायगोनल इक्वल हो जाते हैं इस तरह से। अब आपको प्रूव करना है कि ये बाइसेक्ट करते हैं, यानी आपको प्रूव करना है AO इज इक्वल टू OC एंड OB इज इक्वल टू OD। तो ट्राइंगल लेंगे AOB एंड COD। तो इसमें AB और CD अपोजिट साइड है स्क्वायर की, तो AB CD के इक्वल है और एंगल AOB COD के इक्वल है, वर्टिकल अपोजिट है। और देखिए AB पैरेलल है CD के, तो एंगल 1 इज इक्वल टू है एंगल 2, अल्टरनेटिव इंटीरियर। तो इस तरह से ये दोनों अपोजिट ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। और यहाँ से अब हम कह सकते हैं कि OA इज इक्वल टू OC एंड OB इज इक्वल टू OD। अब आपका लास्ट ये प्रूव करना है कि ये 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। तो ट्राइंगल लेंगे AOB एंड BOC। OA OC के इक्वल है जो प्रूव किया है, AB BC के इक्वल है और OB कॉमन है, तो ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए बाई SS से। अब एंगल AOB और एंगल BOC ये कैसे होंगे इक्वल, और ये दोनों एंगल मिला के क्या हैं AOC ये कितना है 180। AOC को लिख सकते हैं AOB प्लस BOC, और BOC किसके इक्वल है AOB के, तो ये एंगल 2AOB कितना हो जाएगा 180 और एंगल AOB हो जाएगा 90 डिग्री। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 जो इसका कन्वर्स है। सो दैट द डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट, इट इज ए स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5, सो दैट द डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल। देखिए क्वाड्रिलेटरल है ABCD, ABCD, तो यहाँ पे गिवन में है डायगोनल इक्वल हैं, यानी AC इक्वल है BD के, AC इक्वल है BD के एंड बाइसेक्ट एट राइट एंगल। ठीक है, AC एंड BD बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 degree to prove that ABCD is a square। आपको ये प्रूव करना है कि ABCD एक स्क्वायर है। सपोज ये पॉइंट है O, तो प्रूफ
तो पहले ट्राइंगल लेंगे इन ट्राइंगल AOB एंड COD, इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD। देखिए पहले आपने जो प्रूव किया था स्क्वायर आपको ये गिवन में था और ये आपको प्रूव करना था, और इस बार क्या है उसका कन्वर्स है, यानी ये आपको दिया है ये प्रूव करना है। तो ट्राइंगल अपोजिट ट्राइंगल लेंगे ये और ये, तो OA इज इक्वल टू OC। अच्छा, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। देखिए AC एंड BD बाइसेक्ट, तो OA इज इक्वल टू OC। OA इज इक्वल, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं तो OA इज इक्वल टू OC होगा, और BD इज इक्वल OB, OB इज इक्वल टू OD, ये इसके इक्वल होगी। और ये वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये क्या है गिवन, और ये भी, और एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD, ये हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल COD, दो साइड और एक एंगल बाई SAS। अब यहाँ से कह सकते हैं हम AB इज इक्वल टू CD, AB इज इक्वल टू CD बाई CP CT, ये और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो CP CT से क्या कह सकते हैं AB इज इक्वल टू CD। सिमिलरली जब हम ये ट्राइंगल लेंगे BOC एंड AOD, तो ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, और ये इधर, और ये वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो सिमिलरली AD इज इक्वल टू BC एंड ABCD इज ए पैरेललोग्राम। देखिए किसी क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड इक्वल हैं तो हम उसे क्या कह सकते हैं कि ये पैरेललोग्राम है, या ये प्रूव कर लें कि हम चार अपोजिट साइड पैरेलल हैं तो भी वो पैरेललोग्राम प्रूव हो जाता है, या अपोजिट साइड इक्वल हैं तो उससे भी ये एक पैरेललोग्राम प्रूव हो जाता है। ठीक है, अब देखिए अब आपने इसकी अपोजिट साइड इक्वल प्रूव कर दी, डायगोनल आपको इक्वल दिए हैं। अब आप देखिए AB CD के इक्वल है, आपको ये प्रूव करना है कि ये जो एंगल है इसके वो 90 डिग्री हैं। तो अब इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD, ABC और ABD, तो AC इज इक्वल टू BD, ये क्या है गिवन, AD इज इक्वल AC इज इक्वल टू BD, और AD इज इक्वल टू BC बाई प्रूव्ड। अभी आपने प्रूव किया है AD इज इक्वल टू BC एंड AB इज कॉमन। देखिए AC और BD ये इक्वल हैं, ये गिवन है, और ये अपोजिट साइड हैं, और AB कॉमन है। तो ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ABD बाई SS। अब यहाँ से हम कह सकते हैं कि एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल ABC। ठीक है, और देखिए जो हमारा पैरेललोग्राम है उसके एडजेंट एंगल का सम होता है कितना 180, या इसको कह सकते हैं एंगल A इज इक्वल टू एंगल B।
अब ए बी सी डी क्या है, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180। पैरेललोग्राम के एडजेंट एंगल का सम होता है 180। बी के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, ए, तो एंगल ए प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180, 2 एंगल ए इज इक्वल टू 180, एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, आपने एंगल ए को, इस एंगल को 90 डिग्री प्रूव किया, तो बी किसके इक्वल है, ए के, तो बी भी कितना हो गया 90 डिग्री। और ये पैरेललोग्राम है तो अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो सी भी कितना हो गया ए के इक्वल यानी 90 डिग्री। और डी किसके इक्वल हो जाएगा, बी के, बी ऑलरेडी 90 है तो ये भी 90 डिग्री। तो देखिए अभी आपने ये प्रूव किया है कि अपोजिट साइड इक्वल हैं और चारों एंगल 90 डिग्री हैं। तो देखिए ऐसा इस रेक्टेंगल में भी होता है, जैसे आपका ये सब 90 डिग्री हैं और ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल, तो ये अभी रेक्टेंगल प्रूव हुआ है, ये स्क्वायर प्रूव नहीं हुआ है। स्क्वायर प्रूव कब होगा, जब हम ये साइड और ये साइड यानी एडजेंट साइड को इक्वल प्रूव कर दें तो ये स्क्वायर हो जाएगा। अब हम ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल AOB एंड BOC, इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल BOC, तो OA इज इक्वल टू OC, ये क्या है गिवन। और एंगल आपको दिया है कि 90 पे बाइसेक्ट करते हैं ट्राइंगल, तो एंगल AOB प्लस एंगल BOC के इक्वल होगा क्योंकि दोनों 90 डिग्री हैं। और OB इज कॉमन, OB इज कॉमन, तो ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल BOC के। साइड साइड और एंगल YSAS। देखिए ये ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रुएंट हो गया BOC के, तो यहाँ से कह सकते हैं AB इज इक्वल टू BC। ठीक है, so that given figure is a square। तो इस तरह से हमारी, देखिए हमने ये प्रूव कर दिया कि अपोजिट साइड भी इक्वल हैं और एडजेंट साइड भी इक्वल हैं और चारों एंगल भी 90 हैं, तो ये स्क्वायर प्रूव हो जाएगा। फिर से देखिए इस क्वेश्चन को आपको दिया गया है कि एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगोनल इक्वल हैं, जो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और वो बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे। तो सबसे पहले आपको ये प्रूव करना है कि इसकी अपोजिट साइड इक्वल है। तो आप ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल AOB एंड COD, तो OA OC के इक्वल क्योंकि बाइसेक्ट करते हैं, OB OD के इक्वल डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं, और एंगल AOB इक्वल होगा COD के, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल हैं, तो ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल COD के। तो यहाँ से कह सकते हैं AB इज इक्वल टू CD बाई CPCT, और सिमिलरली AD इज इक्वल टू BC। तो अपोजिट साइड इक्वल हो गई, तो किसी की भी ऐसे कि क्वाड्रिलेटरल जिसकी अपोजिट साइड इक्वल है उसको हम कह सकते हैं कि वो एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, और अब आप प्रूव करेंगे कि इसके एंगल 90 डिग्री हैं। गिवन फिगर जो है उसके एंगल 90 डिग्री हैं, तो ट्राइंगल लेंगे ABC और ABD। तो AC BD के इक्वल है, डायगोनल है जो इक्वल दिए हैं, और AD BC के इक्वल है जो हमने अपोजिट साइड इक्वल प्रूव की है, और AB कॉमन है। तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए SSS से। तो यहाँ से कह सकते हैं कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B बाई CPCT, और ये पैरेललोग्राम है तो एडजेंट एंगल का सम कितना होगा 180, तो A और B मिलके 180, तो B के प्लेस पे हमने A रख दिया, तो 2A इज इक्वल टू 180, एंगल A इज इक्वल टू 90। तो A 90 है तो B A के इक्वल है, तो ये भी 90 होगा,
और सी और डी ए और बी के अपोजिट एंगल हैं, पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो सी ए के इक्वल हो जाएगा यानी 90 डिग्री और डी बी के इक्वल हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, तो अब ये प्रूव हो चुका अपोजिट साइड इक्वल हैं और ईच एंगल 90 है। लेकिन ऐसा रेक्टेंगल में भी होता है, तो हमें एडजेंट साइड इक्वल प्रूव करनी पड़ेंगी। उसके लिए हम ट्राइंगल लेंगे AOB और BOC। तो OA OC के इक्वल और एंगल AOB BOC के इक्वल है, दोनों 90 दिए हैं, 90 पे बाइसेक्ट कर रहे हैं डायगोनल, और OB कॉमन है, तो ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, AOB कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा BOC। तो यहाँ से कह सकते हैं AB इज इक्वल टू BC। तो ये हमारी एडजेंट साइड भी इक्वल प्रूव हो गई। तो इस तरह से हमारा ये जो गिवन फिगर है वो स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो ये दोनों देखिए एक दूसरे के अपोजिट क्वेश्चन थे। इस एक्सरसाइज के हम नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे। वीडियो को ध्यान से देखिए, वर्क फेयर कॉपी में कंप्लीट कीजिए। ओके, थैंक यू।